तब मारीचे हृदय अनुमाना। गाइए। तब मारीचे हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। अनुमान लगा लिया कि 9 लोगों से विरोध करने से अपना कल्याण नहीं है, जान का भी खतरा है। कौन कौन 9? शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी। एक तो जिसके हाथ में शस्त्र है, उससे आप विरोध करोगे, विवाद करोगे, उसको गुस्सा आ गई, जोश आ गया, तो तुम्हारे ऊपर शस्त्र से आक्रमण कर देगा। सर कट सकता है, घायल हो जाओगे। इसलिए शस्त्र जिसके हाथ में हो, शस्त्र साथ में हो, रिवॉल्वर पास में हो, बंदूक हाथ में हो और तलवार हो, थोड़ा उससे बच के रहो, उसके मूड को बिगाड़ो मत ज्यादा। एक आदमी का मूड बिगड़ गया तो किसी औरत के उसने सीधे बंदूक ऐसे मार दी। तो मैंने कहा फायर नहीं किया। बोले फायर का क्या काम, इतनी ही गलती थी इसकी। ये चुप नहीं होती थी, कहने से मानती नहीं थी, तो बंदूक की नाल ऐसे मारा उसके पेट में तो वो धड़ाम से गिरी। मैं छोटा था, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है उससे भिड़ना गलत बात है। और लड़ाई झगड़ा मत करो, पति पत्नी टिल 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 किच 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 चिक 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 मत करो। भाई भाई भी लड़ो झगड़ो मत, गम खा लो, समझदारी से काम करो, बेईमानी मत करो आपस में भी, और एक दूसरे का जितना हिस्सा उसको दे दो, चालाकी चतुराई छोड़ो। क्योंकि आप एक मां से जन्म हुआ है। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे जितने भाई हैं भगवान के घर से हमारे भाई बने हैं, तो उनका हिस्सा बराबर है। वो तो भाई हम दे देंगे, भले वो ले ना ले, फिर से हमको दे दे भले, लेकिन हम उसको देंगे, हंसते हंसते देंगे। ऐसा बोल रहा था। बोले वो भगवान के घर से उसका हिस्सा लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात कह दिया उसने। कितने लोग भाई के साथ ही बेईमानी कर लेते, आपस में ही खतरनाक लोग हैं। शस्त्री और मर्मी। मारीच ने सोचा जो मेरा मर्म जानता है, रहस्य जानता है, भेद जानता है, उससे भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपका भेद मालूम है, सारी पोल पट्टी खोलेगा जाकर। प्रभु और जो तुम्हारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, गुरुदेव हैं, उनसे कभी विरोध मत कीजिए। अगर आप अपने स्वामी से, प्रभु से, भगवान से विरोध करोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कौन तुम्हें ज्ञान देगा, कौन आशीर्वाद देगा, कौन कृपा करेगा, कौन क्षमा करेगा, कौन तुम्हें मार्गदर्शन देगा? तुम्हारी तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रभु से, शठ और दुष्ट व्यक्ति से कभी भी वाद विवाद मत करो। दुष्ट आदमी, उससे विवाद हो जाएगा, तुम्हारे गाय भैंस के नांद में जहर डाल देगा, तुम्हारी गाय भैंस मर जाएगी। विवाद तो आपसे होगा, तुम्हारे गाय भैंसों को मार डालेगा, 2-4 लाख का नुकसान कर देगा। अरे वो दुष्ट तुम्हारे ट्रैक्टर की टंकी में पानी डाल देगा जहां मोबिल पड़ता है, पूरा इंजन सीज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत दुष्ट नालायक है। ऐसे धूर्त लोग हैं। तो शठ व्यक्ति से भी विरोध मत कीजिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, और धनवान से कभी पंगा मत लीजिए। धनवान के बड़े लंबे हाथ होते हैं, और धन एक बहुत बड़ी ताकत है। धन की शक्ति इतनी बड़ी है, पैसे से सारे काम कंट्रोल होते हैं। इसलिए धनवानों से तो सरकार भी डरती है, बड़े बड़े धनवानों से पंगा नहीं लेती। एक तो वक्ता से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर वक्ता से पंगा ले लिया और प्रखर वक्ता है तो लाखों की भीड़ में तुम्हारे प्रति लोगों के मानसिक को बिगाड़ देगा।
कुछ ऐसा पॉइंट बोलेगा कि लाखों लोगों का दिमाग तुमसे उल्टा हो जाएगा। इसलिए वक्ता से भी कभी भिड़ना नहीं चाहिए। जो बहुत बड़ा वक्तव्य देने वाला है, भाषण करने वाला, प्रवचन करने वाला, और धनवान से भी नहीं भिड़ना चाहिए। धन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु शठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। और वैद्य यानी डॉक्टर साहब, उससे भी विवाद मत करिए, नहीं तो आपको जीने की दवा नहीं देगा, मरने की दवा दे देगा। भले उसके यहाँ दवा मत लीजिए, डॉक्टर बदल लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर मत पड़िए। कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे। वैद्य बंद कवि भानस गुनी। और जो कवि हैं, बंदीगण हैं, जो आपका गुणगान करते रहते हैं, आपके प्रशंसा की कविता बनाकर गाते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी नाराज मत कीजिए, अन्यथा आपकी निंदा बुराई की कविता बनाकर गा देंगे, वो आपका अपमान हो जाएगा। और भानस, भानस माने भंडारी, भोजन बनाने वाला, रसोइया, रसोइया को भी खुश रखिए, क्योंकि रसोइया नाराज होगा, भोजन बिगाड़ देगा, भोजन में कुछ डाल भी देगा। इसलिए रसोइया खुश रखो। सस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। आजकल जो पत्रकार है, संवाददाता है, उससे भी आप दुश्मनी मत बढ़ाइए। पत्रकार की कलम चलती है तो आपके सम्मान के लिए खतरा खड़ा कर देती है। न जाने कलम से घुमाकर क्या लिख देगा। इसलिए जो बुद्धिमान नेतागण होते ना, दो चार पत्रकारों को दोस्त जैसे साथ में रखते हैं, बहुत पीठ थपथपाए रहते, आ जाओ बैठो। उसको अपने हाथ से केला उठा कर देते, खा ले भैया, एक केला, मैं हूँ अकेला, तो खड़ा कर देगा झमेला, न जाने किसका है चेला। पत्रकार को बहुत संभालते हैं, और पत्रकार से लोग डरे हैं समाज में, इसलिए पत्रकार को बहुत कम लोग जो है उससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत कम लोग। तो पत्रकारों की भी बड़ी दुर्दशा हो गई। पत्रकार का हाल बहुत बेहाल है। कई पत्रकार मेरे से दुखी होकर बोले कि पत्रकारिता छोड़ दूं, क्या करूं, कुछ मिलता तो है नहीं, इधर उधर से थोड़ा बहुत मिल गया, कोई मतलब नहीं, बर्बाद तो पूरा हो गया। हमने कहा छोड़ो मत, साइड में दूसरा बिजनेस शुरू करो और पत्रकारिता भी करते रहो। क्योंकि शेर, अगर शेर का प्रभाव छोड़ देगा तो उसको सियार भी मार डालेंगे। अब एक बार पत्रकार बन गए, बने रहो, लेकिन दूसरा बिजनेस भी चालू करो। ये अटल बिहारी वाजपेयी भी तो पत्रकार थे, सबसे पहले पत्रकार थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो इमरान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये भी पत्रकार थे। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री क्या है, जो हो पता नहीं वहां क्या होता है। इमरान खान वो भी पत्रकार था। आप पत्रकार बनो, चित्रकार बनो, कलाकार बनो, कथाकार बनो, प्रवचनकार बनो, साहित्यकार बनो, काव्यकार बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपके अंदर तमन्ना ये होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो पत्रकार भी एक दिन देश की कमान अपने हाथ में संभाल सकता है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। आपके भीतर बहुत कुछ सामर्थ्य छिपी हुई है, बहुत कुछ करने के लिए सृष्टि में तुम आए हुए हो। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा मनोबल टूट चुका है। तुमने ये समझ रखा है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है।
आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ कर सकते हो तुमको भी पता नहीं है, बस करने के लिए तुम ठान लो, तुम्हारे भीतर से बुद्धि विवेक का खजाना निकलता चला जाएगा और तुम उस मंजिल को पालोगे जिसकी कल्पना भी तुम्हारे अंदर नहीं थी कभी। ये भारत देश में ये चाय बेचने वाला व्यक्ति, वो बता रहे हैं बचपन में चाय बेचते थे, आज वे पूरे देश के मालिक हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। कितने लोग भैंस चराते थे बचपन में, अब पूरे प्रदेश को चरा रहे, ठीक से कमान संभाल लिया। भैंस बचपन में चराया है तो उसमें बुरा क्या किया है? अरे बाप के पास भैंस थी तो भैंस चरा दिया, लेकिन भैंस चराने का मतलब ये थोड़ी कि तुम पड़वा हो गए। भैंस चराने का मतलब है तुम बहुत बुद्ध। भगवान कृष्ण ने भी तो गायें चराया था, नहीं चराया था? गाँव में चराया था, और गाँव में चरा चरा करके बचपन से वो भगवान बन गए। तो याद रखना, तुम भी बचपन में भले कुछ भी करते काम थे, चाहे खेती करते हैं, बाड़ी करते, मजदूरी करते हैं। ये धीरू भाई अंबानी मजदूरी करते थे बचपन में, आज उनके पास में करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं। सोचो, जो खुद मजदूर था आज उसके पास में करोड़ों आदमी सर्विस कर रहे हैं, और एक एक सर्विसमैन का वेतन 40,000 महीना, 1,40,000 महीना, और 1 करोड़ का पैकेज है साल का। इतने बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया है उसने। आप उतने बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान को आप अपनी बुद्धि से इकट्ठा करके काम ले सकते हैं। ये भी एक कला है। मुकेश अंबानी बस क्या है, वो लैपटॉप चला लेता है, उसमें सब देख लेता है हमारा बिजनेस कहाँ कितना फायदा हो रहा है, शाम को फिट कर लेता, बस आराम से भोजन करता है। 27 मंजिल के मकान में रहते हैं, बहुत खुश रहता है। बड़ा बुद्धिमान आदमी, वो ऐसे बुद्धू भी नहीं है, लेकिन उसका पिता जो था 10वीं तक पढ़ा था, तब भी बहुत बुद्धिमान था। आपके अंदर तमन्ना होना चाहिए, और बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो। अगर सोचने में देर कर दी तो दूसरा फिर सोचकर फाइनल कर लेगा, तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए समय पर सोच लो। अब बुढ़ापे में सोचो ये करूंगा वो करूंगा तो मुश्किल की बात है। 20 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही तुमको सोचकर फाइनल कर लेना चाहिए, करना क्या। मैं 9th में पढ़ता था तभी सोच लिया था मुझे साधु बनना, कक्षा 9वीं में था, और 9, 5, 14 साल की उम्र थी। संकल्प पक्का हो गया था, संत बनूंगा। कैसा संत बनूंगा ये तो नहीं पता था, लेकिन संत बनूंगा ये पता था। ये नहीं मालूम था मैं कोटा राजस्थान में आकर के आश्रम बनाएंगे, यहाँ प्रवचन करेंगे, तुम लोगों को मिलेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, ये होगा, ये कुछ नहीं। बस संत बनूंगा। और संत बनोगे तो संत में तो ये सब बनता ही है, आश्रम भी बनता है, प्रवचन भी होता है, भजन भी होता है, सत्संग भी होता है, भक्त भी मिलते हैं, भंडारा भी होता है, तो संत में होना ही होना है। जैसे तुम गृहस्थ बनोगे तो गृहस्थ में तो फिर पत्नी भी होती है, और गृहस्थ बनने में बच्चे होते हैं, भाई बहन, सब कुछ परिवार बढ़ता है, फिर मौसी मौसा और फुआ जी फुई जी, रुई रुआ रुई फुई सब कुछ। तो ये सब पूरा ढांचा है उसका। तो मैं संत बना तो इसका पूरा ढांचा इकट्ठा हो गया। बहुत लोग भक्त बन गए, बहुत शिष्य बन गए, बहुत संत बन गए, आश्रम बन गए, और सब बनता चला गया। सत्संग होता रहा, हम सत्संग करते रहे, सब आनंद आ गया। उसी करते करते सत्संग राजस्थान कोटा भी आ गए, तुम सब मिल गए, यहाँ भी भंडारा चालू हो गया। कोई कह रहा हम दूध लेने जा रहे हैं, वो भगत दौड़ के जा रहा, बोला सब्जी भूल गई, चलो सब्जी ला के रख देते। सब्जी ला रहे सब, वो तो एक में जुड़ा हुआ कार्य है। अब तुम राजनीति जब करोगे ना, उससे जुड़े हुए सारे कार्य अपने आप होने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो। अब यही डिसीजन मैं 50 साल की उम्र में लेता तो फिर इतना क्या कुछ कर पाता, मैं कुछ नहीं कर पाते हम। अब 54 साल उम्र हो गई अभी। अब 54 साल की उम्र में यहाँ तक पहुँच पाए, 50 साल में संत बनते तो 4 साल में कहाँ पहुँचते। तब तो पता चलता वो पढ़ते हैं, वो याद भी नहीं हो रहा है। अभी पहले सब याद भी किया हूँ। इसलिए समय पर सोच कर डिसीजन लीजिए, देर मत कीजिए, टाइम निकला जा रहा है, समय बहुत अमूल्य है। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी।
और गुणवान व्यक्ति जो है ना, गुणी कौन होता है? गुणवान, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। गुणवान को संभाल कर रखो, अन्यथा वो गुणवान, अगर आपके साथ गुणवान लोग नहीं हैं तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए गुणवान का आदर करना सीखो, गुणवान को संभाल कर रखना सीखो। और गुणवान यदि तुम्हारे साथ में है, गुण है तो चींटी चींटा की कमी नहीं रहेगी। और गुणवान व्यक्ति है तो धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हो सकता आपका पति गुणवान हो, आपकी पत्नी ज्यादा गुणवान हो, माँ गुणवान हो, भाई गुणवान हो, बेटा गुणवान हो, बेटी गुणवान हो, बहू गुणवान हो। गुणवान को अवसर दीजिए, अधिकार दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, देखिए फिर आपकी उन्नति कितनी होती है। गुणवान को चांस दे दीजिए। अगर गुणवान को चांस नहीं दिया, बुद्धिमान को चांस नहीं दिया, तो आप जहां के तहां खड़े रह जाओगे। देकर देखिए चांस। लेकिन कभी कभी मनुष्य के अंदर स्वाभिमान होता है कि जो भी करूंगा मैं करूंगा, दूसरे करने दूंगा नहीं। ये भाव बहुत खतरनाक भाव है। मारीच हृदय में अनुमान लगाता है कि रावण की बात मान लेना ही उचित है, अन्यथा इसके हाथों से मारा जाऊंगा। उससे बेहतर है भगवान श्री राम के हाथों से मारा जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है।